धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेके हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। की सेवा की, समाज में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी पावन स्मृति एवं जयंती के अवसर पर आज ही के दिन एक निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर उनके द्वारा स्थापित आचार्य मणिराम आयुर्वेद औषधालय पिपराड़ी में हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय पिपराड़ी की टीम एवं हमारे वरिष्ठ चिकित्सक अमरचंद जी इंदौरिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये सेवा कार्य उनके आदर्शों विचारों और समाज के प्रति समर्पण को साकार रूप देने का एक सच्चा प्रयास है। यहाँ ये उल्लेख करना अत्यंत गर्व का विषय है कि आचार्य मणिराम आयुर्वेद औषधालय जो उनके द्वारा। मंचासीन अतिथि का संक्षिप्त परिचय करवाता हूँ मैं आपको। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सूर्य मंदिर लोहारगढ़ पीठाधीश्वर स्वामी अविदेशाचार्य जी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अतिथियों में मंच पर विराजमान है पूर्व एमपी सीकर श्रीमान सुमेधानंद जी। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर खेमचंद जी मील, जो कि कल्याण कॉलेज के पास आउट पहले डॉक्टर हैं। आप श्रीमान जी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसके साथ ही मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मुकेश कुमार जी दीक्षित, जो आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष है, सहायक निदेशक है, माफ कीजिएगा, सीकर के। और साथ ही मंच पर विराजमान होने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं नरेंद्र जी स्वामी को। आप सभी आगंतुक मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर्वप्रथम मधुसूदन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। उद्घाटन समारोह की, जिसके अंदर श्रद्धांजलि सभा और एक भव्य लोकार्पण समारोह जो है उसके विधिवत शुभारंभ की। हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि राजस्थान की इस धरा पर, जहाँ पर वीर शिरोमणि भी हुए हैं, बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य भी हुए हैं, बड़े बड़े संत तपस्वी भी हुए हैं, उन्हीं संतों और तपस्वियों की इस परंपरा को निभाते हुए आज हमारे बीच इस छायाचित्र के समक्ष प्रज्वलित करने वाले स्वामी अवधेशानंद जी और सुमेधानंद जी पूर्व एमपी सीकर, बड़ा ही ये परम सौभाग्य हमारे बीच है। और उनका पूरा का पूरा परिवार बड़ा ही सौभाग्यशाली। और मैंने कहा एक त्रिवेणी संगम है जो प्रयागराज के अंदर है, 3 नदियों का समूह है। और आज यहाँ हमारे बीच स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी सुमेधानंद जी और डॉक्टर मधुसूदन जी, इन तीनों ही गंगा सरस्वती और यमुना का संगम हमें यहाँ देखने को मिला है। बड़ा ही परम सौभाग्य। यहाँ पर इस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं सुशील जी, वो भी हमारे बीच, सुशील जी अग्रवाल हमारे बीच यहाँ विराजमान है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं सभी समस्त मेहमानों से निवेदन करता हूँ, कृपया मंचासीन हो। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। मैं श्रीमान सतीश जी और श्री प्रकाश जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। खड़े हो जाए।
दीरपन जी आर्य और रामचंद्र जी आर्य वही शिक्षक आप भी पधारे और पुष्पांजलि करें। आज की ये जो श्रद्धांजलि सभा है उसके अंदर कार्यक्रम है उसको अनवरत से जारी रखने में मैं भैयाजी अंबिका प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ कृपया पधारें और काफ़ी व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर आए हैं हमारे बीच पूर्व एमपी श्रीमान सुमेधानंद जी और मंचासीन अतिथियों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो हम ही हैं जो संभाले में से गिरती हुई पतवार को, वरना इस खुदगर के जमाने में बुजुर्गों की इंसानी को। और एक छोटा सा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच के पास आए। अशोक जी गोड, श्याम जी भोजक, मैं श्री प्रकाश जी मैं एक बार इस स्वागत समारोह को विराम देना चाहता हूं। आयुर्वेद जगत में जिनकी एक विशेष पहचान रही, स्वर्गीय वैद्य भागीरथ जी की पावन स्मृति में मणिराम आयुर्वेद चिकित्सालय के इस प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के तीर्थ लोहागढ़ गांव से पधारे हुए श्रद्धेय अवधेशाचार्य जी महाराज, आयुर्वेद विभाग के सह निदेशक माननीय वैद्य जी मुकेश जी और वैद्य जी के परिवार से जुड़े हुए तथा इस व्यवस्था को निरंतर सुचारू रूप से संचालित करने में जिनकी विशेष भागीदारी रहती है भाई नरेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, सभी सम्मानित माताएं, उपस्थित सज्जनों, हमने इस कार्यक्रम का उद्घाटन आयुर्वेद के जन्मदाता जिन्होंने वेद वेदांग से आयुर्वेद के सूत्रों को संकलित करके और इस चिकित्सा पद्धति को संसार के लिए समर्पित किया, धन्वंतरी जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके और अपने देवताओं के सामने आप सब ने आरती करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक युग था कि चाहे शल्य चिकित्सा हो, चाहे अन्य प्रकार की चिकित्साएं हों, या सुश्रुत जैसे ऋषि हुए जिन्होंने इस आयुर्वेद को बहुत ही पल्लवित पुष्पित किया। बीच में एक काल आया कि जब आयुर्वेद केवल पुड़िया तक सीमित हो गया था और एलोपैथी के डॉक्टर ये कहते थे कि चाहे स्वर्ण भस्म होती उसको भी रात की पुड़िया बोलते थे कि कहाँ से पुड़िया उठा करके लाए, इसमें क्या है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज 150 रुपये से ऊपर एक तोले का भाव चलाएगा, उसकी भस्म बनाए तो 3-4 ग्राम बनती है, तो 1.5 लाख का सोना जला करके 3-4 ग्राम रह जाता है। तो आप अनुमान लगाएंगे कि 1 ग्राम जो है वो 25-30 हज़ार रुपये की पड़ेगी।
और उस भस्म को राख की पुड़िया कह करके फेंक देने वाले एलोपैथी जगत के लोगों ने इस आयुर्वेद का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन समय आया कि वैद्य मणिराम जैसे और हमारे अन्य जितने वैद्य थे, भागीरथ जी जितने भी लोग थे, उन्होंने इसको सुरक्षित रखा। और वर्तमान युग में स्वामी रामदेव जी ने दो काम बहुत महत्वपूर्ण किए। एक तो योग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो यूएनओ में उसको स्थापित किया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय यदि किसी को है तो स्वामी रामदेव जी को रहा। उसके बाद तो चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हैं, चाहे अन्य जितने भी योग हैं, वो सब योग के पथ पर चल पड़े। ऐसे ही आयुर्वेद को स्थापित किया। आज पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद की डिमांड है। परसों ही मैं दीनानगर था, पंजाब में, जहाँ मेरे गुरुजी का आश्रम है। हमने वहाँ आयुर्वेद कॉलेज का फाउंडेशन रखा। फार्मेसी है, बहुत पुरानी, 75 वर्ष पुरानी फार्मेसी है। गुरुजी चिकित्सा करते रहे और अभी हमारे गुरु भाई हैं वो चिकित्सा करते हैं। तो वहाँ सभी लोग जितने भी आए थे, कई मंत्री भी थे और भी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया को यदि कोई बचा सकता है आज तो आयुर्वेद बचा सकता है। एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट हैं, एक बीमारी को खत्म करेंगे दूसरी लागू कर देंगे, एक की 3 हो जाएंगी। लेकिन आयुर्वेद पर अभी काम करने की जरूरत है। बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। एक पत्ते के ऊपर रिसर्च हो सकता है। ये जितनी वनस्पति खड़ी है, कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जो औषधि में हो। हमारे श्री लोहागढ़ विराजते, इनके आसपास जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में इतनी जड़ी बूटियां हैं, असंख्य जड़ी बूटियां हैं। उनको सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। आज बहुत सारी औषधियां समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तो उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्लांटेशन करने की आवश्यकता है। उस पर रिसर्च और अनुसंधान की जरूरत है। और यहाँ इस औषधालय के माध्यम से लोगों की लंबे समय से सेवा होती है। मैं तो पिपराली आया था, उसमें बुद्ध प्रकाश जी और हमारे कई साथी इस व्यवस्था को देखते थे। भागीरथ जी उसमें थे, तो वो समय समय पर आते थे। और एक सहज स्वभाव के व्यक्ति, जिनके संपर्क से एक ऐसी अनुभूति होती थी कि शायद मेरी चिकित्सा हो जाएगी। भाषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते, जितनी जगत में पैथी, उनमें सबसे बड़ी पैथी सिंपैथी है। रोगी आए, उसको दुलार के साथ में, लाड के साथ बिठा करके कहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। वैद्य के पास बैठ के आधा इलाज तो ऐसे हो जाता है। और आते ही कह दे पता नहीं कहीं खावा है, कहीं रहे, बीमारी पड़ ली, मर्सी के, वो आधा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो इसलिए उनका स्वभाव व्यवहार बहुत अच्छा था। आज उनके स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनके परिजनों को और सभी कार्यकर्ताओं को, भाई नरेंद्र जी को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। मेरे आज क्या कई कार्यक्रम है। एक इंग्लिश में कथा है, वो बार बार फोन आ रही साहब 12 बजे तो समाप्त नहीं हो जाएगा, 1 घंटा इससे जाने में लगेगा। और भी बहुत सारे कार्यक्रम, 15-20 प्रोग्राम हैं। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि भाई मैं पहले 2 मिनट बोल देता हूँ, श्रद्धांजलि देकर के मैं प्रस्थान चाहूँगा। महाराज श्री की अध्यक्षता है, तो अध्यक्ष जी तो जब तक समापन नहीं होता तब तक उपस्थित रहते हैं। बाकी कार्यक्रम इनके भी वो बता रहे थे कि वहाँ हमारे विधायक जी हैं, उनके यहाँ भी कार्यक्रम है, वो भी तभी तो इनको स्थापित कर दिया। धन्यवाद बहुत। बहुत बहुत हृदय से आभार आपका श्रीमान जी। आपके आशीर्वचनों से बिल्कुल अनुग्रहित होंगे। और आप श्रीमान जी को एक जानकारी बताना चाहूँगा
कि भागीरथ जी रतनगढ़ से संबंध रखते थे। इनके गुरु मणिराम जी महाराज माफी चाहूंगा जितनी जानकारी, कहते हैं ना क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो मैं तो आपसे छोटा हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं आपका। हमारे यहाँ पे वैद्य भगवती प्रसाद जी हरिद्वाल हुए हैं, उनके सुपुत्र वैद्य विश्वनाथ जी हरिद्वाल हुए हैं। एक परंपरा ऐसी चलाई उन्होंने, विद्या परंपरा। मैं श्रीमान नरेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा, नरेंद्र जी स्वामी को, जिनका सम्मान हम आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान सुमेधानंद जी के करकमलों से ही करवाना चाहते हैं। हम दोनों ही करेंगे ना मिलकर। बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप, और अभी भी जानकारी मिली है कि इन्होंने सीकर में सबसे पहले ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलाया था, और 75 बार, ये तकरीबन 75 बार रक्तदान कर चुके हैं। और ये भी एक परंपरा ऐसी है जिसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति तो रही भी ऐसी है, जहाँ वेदों का ज्ञान और वेदांगों का अनुमान हो, जहाँ भारतीय संस्कृति तो संस्कृति भी वह है जो कभी कल्हड़ के काव्य में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, अभिमन्यु के बलिदान में, प्रताप के स्वाभिमान में, युधिष्ठिर की धीरता में, अर्जुन की वीरता में, चैतन्य की चेतना में, मीरा की वेदना में, सावित्री और सीता में, कुरान और गीता में, अशोक के धर्म में और कामायनी के मर्म में जो प्रतिबिंबित होती थी, उस संस्कृति के हम पोषक हैं। और उस संस्कृति में मंच पर साधु संतों का सानिध्य है, वास्तव में एक त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। सम्मान के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर खेमचंद जी मील का सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा। प्रवीण जी जोशी को आमंत्रित करता हूं हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान खेमचंद जी मील का। आप साथ में ही मधुसूदन जी, डॉक्टर साहब मधुसूदन जी आप भी पधारे और अपने साथी श्रीमान खेमचंद जी मील का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। बाबूलाल जी मील भी हमारे बीच पधारे। बाबूलाल जी मील के बारे में भी अभी ये पता चला है कि आप लगभग 160 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए। ये भी अपने आप में एक बेमिसालता है। संस्कार इंटरनेशनल विद्यालय के आप निदेशक हैं। आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाँ भाई साहब, एक बार तो महाराज और डॉक्टर साहब सुशील जी आओ सरपंच जी सीकर सुन पंजाब से दोनों याद हो। डॉक्टर साहब मधुसूदन जी से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के अनुसार ये कहना पड़ता है कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। डरे घर पे कैम भीख न मांगो फंड की, डरे गैर पे भीख न मांगो फंड की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं, अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। एक और खुशखबरी हमारे बीच आई है अभी हमारे बीच कालिदास जी पधारे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ जी के साथी हैं। आप 27 हो चुके हैं, 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप इनका एक बार स्वागत कीजिए। हमारे बीच पधारे हैं, एक गरिमा में उपस्थिति आपकी हम सभी के लिए
एक आशीर्वाद स्वरूप है। अभी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। सीकर जिले के एकमात्र अभी स्वतंत्रता सेनानियों में जीवित स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच विराजमान हैं। आपका कोटिस कोटिस अभिनंदन और स्वागत है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच विराजमान है सीकर जिले के आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार जी दीक्षित। आपका भी स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम के। आप स्वामी अवधेशाचार्य जी से निवेदन करता हूँ आप ही श्रीमान जी का स्वागत करें। सरपंच सर आप भी सर। आपके स्वागत के लिए भी बुलाना चाहूंगा। उससे पहले हमारे बीच साधना जी शर्मा वो स्वयं सो बरस का होगा बाबा जी मेरे बापू जी का परम मित्र। मेरा सौभाग्य है। बहुत धन्यवाद भाई, आपको उपस्थित होना ही सौभाग्य थोड़े से साल हो गए। दुर्लभ है, दुर्लभ बेटी को क्या दिया, दुर्लभ है। हाँ डॉक्टर चलो कोई चलो कोई मारुति प्रोप्राइटर सीकर के जो सुशील जी अग्रवाल है, आपका भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करने हेतु मैं कर रहा पहले तो माला ले आओ। साल है, दे साल दे दिया। सरपंच साहब के गांव में तो गांव है ना सरपंच जी को भी विराजमान है। संतोष जी आपका भी हम दुपट्टा पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं हमारे बीच रतनगढ़ से पधारे हुए जितने भी हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कृपया मंच के पास आए। गोपाल जी, प्रदीप जी भरतिया, अशोक जी गौड़, श्याम जी भोजक, गजानंद जी चोटिया, डॉक्टर भगवती प्रसाद जी, नीलकमल जी इंदौरिया, आप सभी से मेरा निवेदन कृपया यहाँ जो मेहमान है हमारे आज एक छोटी सी परंपरा है स्वागत की, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन कृपया हमारे आगंतुक मेहमानों का दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। इसी क्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूँ और यहाँ आमंत्रित करना मैं युवाओं के लिए जो बिल्कुल अनुभुज्ञ इन चीजों से कि रक्तदान महादान है और इससे बड़ा दान मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता कि रक्त देना अपने शरीर से निकाल कर। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। लेकिन मील साहब को देख कर ऐसा लगता है। हाँ भाई साहब मात्र शक्ति है सुनिए यहाँ पर मंच पर बजरंग लाल जी जांगिड़ जो ये स्वर्गीय वैद्य श्री भागीरथ जी शर्मा के ऊपर जो झोपड़ा बना है, इसका नक्शा जिन्होंने बनाया है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। एक छोटा सा सम्मान हम भी आपका करना चाहते हैं यहाँ पे। साथ ही मैं जो इस सम्मान समारोह श्रद्धांजलि सभा से पहले शारदा जी शर्मा सबसे पहले पधारे आप। अमरचंद जी इंदौरिया,
बाइक होनी चाहिए सबसे ज्यादा रोने की थोड़ी अपना नंबर आगे जाना हाँ बहन जी चाहूंगा हमारे बीच विराजमान कहना चाहूंगा कि संत समागम चाहिए तजी ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े। अपने उद्बोधन में अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करे स्वामी अवधेशाचार्य जी। आप सभी से मेरा निवेदन कृपया एक बार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमं भास्कर दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय जगदीशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आज की पिपराली की पावन धरा मणिराम आयुर्वेदिक औषधालय के इस भूमि में भगवान आयुर्वेद के और राम जी के चित्र के सामने मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज का जो आयोजन हमारे मणिराम आयुर्वेदिक मंदिर समिति के द्वारा रखा गया, यहाँ के हमारे संस्थापक जिनको कह सकते हैं पूरा संभालते हैं महंत नरेंद्र दास जी महाराज, और जो हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय जूरिया जी और आचार्य नटवर जी और भी कई ऐसी मानी मानी हस्तियाँ इस स्थान को जो है निरंतर संभाल रही थी। इनमें एक मैं मेरे स्वयं के दादाजी का भी नाम लूँगा, वैद्य राम कुमार जी, जो इस संस्था को लगातार सींचते आए। जो आज हमारे बीच नहीं रहे उनको मैं नमन करता हूं, और जो हमारे बीच हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसा अलौकिक एक पिपराली को जो है इस भूमि में आयुर्वेद का एक आश्रय दिया, जिससे सभी प्रकार के पेड़ वृक्ष यहाँ पे प्रतिवर्ष नए नए लगाए जाते हैं इस पावन धरा पर। और आज ये जो आपका परिवार जो हमारे नटवर जी का पूरे मणिराम आयुर्वेदिक औषधालय का जो परिवार है आज यहाँ विराजमान है, जिन्होंने ये छाया चित्र महाराज जी का जो विराजमान था उसके ऊपर टेंट शर्ट लगा करके बड़ा सुंदर इसको बनाया। पूरे परिवार को साधुवाद है कि ऐसा आयोजन भूतो न भविष्यति इस पिपराली के लिए आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। लगातार आप इसमें आए और अपने अंश का दान करें, अंश का भेंट करें, पूर्वजों को याद करें और निरंतर ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहें। हम लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वाचार्य संताज जी महाराज भी यहाँ इससे जुड़े हुए थे, और साथ में हमारे पूर्वज जिन्होंने जन्म दिया वैद्य राम कुमार जी ने, उनका यहाँ पर जो है खूब कार्य किया, उनका भी यहाँ पे है वैद्य रहे। अब वर्तमान में यहाँ पे हमारे वैद्य और हमारे चाचा श्री वैद्य जो है वो यहाँ पे सेवारत रहे। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन आपने किया। लगातार ऐसे आयोजन करने से हमारे बच्चों में प्रेरणा आती है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो सीखती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनको हम किस प्रकार याद करें, और हमारे जाने के उपरांत वो पीढ़ी जो है उसी प्रकार निरंतर कार्य करती है। इसलिए ऐसे आयोजन होने जरूरी हैं, जिससे समाज में भी जागृति आती है, परिवार भी जो है एकजुट रहता है। आज यहाँ मेरे को लगता है हमारे भागीरथ जी महाराज की इस पुण्यतिथि पर इस जगह सारे परिवारजन उनके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ऐसा आयोजन कोई भी कार्य हो आपके परिवार में तो यहीं आकर आप बनाएं, जिससे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में आकर अपना योगदान भी प्रदर्शित करें और यहीं पे जन्मदिन मनाएं या किसी भी कार्य को करें, ऐसे अलौकिक वृक्ष लगाएं, निरंतर ऐसा कार्य करते रहें, जिससे ये भूमि जो है निरंतर जागृत रहे। और जागृत भूमि का भाव है कि हम लोगों को इस आयुर्वेद का आश्रय मिलता है, आयुर्वेद से जीवन जो है वो सुधरता है। हम वर्तमान में कई प्रकार के विषाणु जीवन में आ रहे हैं, चाहे वह हमारे शरीर में आए, चाहे हमारे मन में आए, चाहे हमारे जीवन में आए। उन विषाणु को दूर करने के लिए आयुर्वेद एक माध्यम ऐसा है जिससे हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और इस व्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। आप सभी को पुनः साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं पुनः हमारे सभी जो यहाँ पे नटवर जी और हमारे जूरिया जी के बारे में कहना चाहूँगा कि ये दो ऐसी शख्सियत जो हमारे हर कार्यक्रम में सब कुछ हमें बढ़ चढ़ करके सम्मान लेकर प्राप्त होते थे, आज हमारे बीच नहीं है, तो इनको भी मैं नमन पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आप सब भी 2 मिनट का उनका मौन रख करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उनको मन से, तो आप एक बार आराम से सीधे होकर बैठ जाएं सभी, या खड़े होकर दे तो और बढ़िया है। 2 मिनट का मौन हम उनके लिए दोनों के लिए रखना चाहते हैं। आप लोग एक बार सभी अपने अपने
स्थानों पर खड़े होकर उनके लिए मौन रखें, क्योंकि हमारे दोनों शख्सियत बहुत ही उम्दा शख्सियत थी और दोनों ने हमारे जीवन में बहुत इस आयुर्वेद की संस्था को खूब आगे बढ़ाया। और आप लोग 2 मिनट का मौन उनके लिए रखें। मैं ओम बोल के मौन जो है 2 मिनट का चालू करता हूँ और आप भी ओम के साथ ही समापन कीजिएगा। श्री हरि ओम तत्सत। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं किसी कार्य में निकलूंगा इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे जयपुर भी जाना है, कई कार्यक्रम रह गए आज के। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ डॉक्टर साहब, आओ। आचार्य श्री से सही है। हाँ आ जाओ। और बढ़ दिया 5 और बढ़ जाओ। बिना शुगर मैंने देख लिया इसको, इसमें लिखा है बिना शुगर का। हाँ वो मीठा तो होता है लेकिन उसमें वो फ्री वाली होती है। आगे ना आगे अमरचंद जी के संतोष जी को ये आप ये दो एक माला 2 डाल दे। हाँ सर जरूर। नहीं आप तो 2 ही डाल दी। आगे लिए 2 ही है। एक बॉस के आशीर्वाद की है और एक बॉस की। इसको दो रे फोटो मैडम के लिए। आयुर्वेद को ध्यान रखना जरूरी है शरीर को। ये तो सारे दिन लगा गाड़ी का मायना आई चीज चाहिए। लो भाई और आप इधर भी राजू। महाराज जी मैं स्वागत करूँ आप लोगों का। आओ ना बीच में से लियो, बीच में से लियो। हाँ आपको देना था ये है बहुत और बाकी नर्सिंग स्टाफ 18 खुद दिखा जाता हूँ। क्या होता है देखो बताओ। अब अभी तो भाई जो हमारे इसके संस्था के बड़े पद पे भी हैं और हमेशा सेवा में आगे रहते हैं। आज 51,000 रुपये इन्होंने दिए हैं, इनके लिए जोरदार स्वागत करें, इनका ताली दिया करें। और आप लोग भी जो भी इसमें देना चाहें वो अपना नाम अंकित कराएं, सेवा करें। ये बहुत बड़ा पुनित कार्य है। अपने जीवन का अगर महत्वपूर्ण कमाई में से अगर कुछ अंश ऐसी व्यवस्थाओं में आप लगाओगे तो निश्चित से वो शुद्ध हो जाएगी, अपने परिवार को भी फलीभूत करेगी, आगे कोई कष्ट भी नहीं आएगा जीवन में। तो विशेष करके ध्यान दें इस विषय पे भी। आज यहाँ पधारे हैं और ऐसा उचित कार्य आप लोग भी करें। धन्यवाद। बंदर है शुरू हो गया। प्रेरणा स्रोत बनते रहें और अपने आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करते रहें। साढ़े मैच भी हो गए। कि मिर्ची का विशेष ध्यान रखा है। हाँ बहुत ध्यान रखा मेरे को, सही में मेरे मिठू बहुत रखा है। हो गया
प्रदीप जी भरतिया, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आई। कितना सुंदर लग रहा है ना। वेरी गुड। हाँ बढ़िया, जोड़ी जोड़ की एक बढ़िया सी फोटो खींचे रहे हैं। हाँ बढ़िया सी खींचे रहे हैं। हाँ और अपनी सेवा देने जाती है विदेश में, लेकिन ये परंपरा इन्होंने तोड़ी और शिक्षा प्राप्त की विदेश। कैमरा ला गया है। नहीं एक बार एक बाद में दे एक क्लोजअप ले लो आराम से। अब भाई आशीर्वाद दे दो। सुना है डॉक्टर साहब के परिवारजन जितने भी हैं कृपया वहाँ पधारे हैं। सामूहिक भोज जो आयोजित किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, वो ग्रहण आचार्य मणिराम आयुर्वेद संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी अत्यंत भाव विभोर होकर यहाँ एकत्रित हुए महान स्वतंत्रता सेनानी आयुर्वेदाचार्य स्वर्गीय वैद्य भागीर जी शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। महापुरुषों की जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने में हमारी परंपरा रही है और आज हम सभी वैद्य जी की 22वीं जयंती के इस पावन अवसर पर उनके जीवन विचारों एवं आदर्शों को स्मरण करते हुए यहाँ एकत्रित हुए। आज संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा, कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि महत्वपूर्ण आगे बढ़ जाओ की सेवा की, समाज में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी पावन स्मृति एवं जयंती के अवसर पर आज ही के दिन एक निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर उनके द्वारा स्थापित आचार्य मणिराम आयुर्वेद औषधालय पिपराड़ी में हो रहा है, जिसमें आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय पिपराड़ी की टीम एवं हमारे वरिष्ठ चिकित्सक अमरचंद जी इंदौरिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये सेवा कार्य उनके आदर्शों, विचारों और समाज के प्रति समर्पण को साकार रूप देने का एक सच्चा प्रयास है। यहाँ ये उल्लेख करना अत्यंत गर्व का विषय है कि आचार्य मणिराम आयुर्वेद औषधालय जो उनके द्वारा स्थापित है, विगत 45 वर्षों से निरंतर आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से इस क्षेत्र की निःशुल्क आयुर्वेद सेवा प्रदान कर रहा है। इस औषधालय के माध्यम से अब तक 63 निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। ये संस्था उनकी सेवा भाव एवं समाज के प्रति समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। साथ ही उनके द्वारा स्थापित इस परिसर में आज आयुर्वेद से संबंधित लगभग 30 प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधीय पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। ये हरियाली और औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण वैद्य जी की दूरदृष्टि सोच कल्पना का परिणाम है। ये हमारे लिए केवल एक परिसर नहीं बल्कि एक जीवंत आयुर्वेद धरोहर है। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें यह शक्ति प्रदान करे कि हम इस धरोहर को सहेज सके, इसे और विकसित कर सके तथा उनके इस महान कार्य को निरंतर आगे बढ़ा सके। स्वर्गीय वैद्य जी शर्मा व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र, प्रेरणादायक था। उनके जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह हम सभी के लिए सदैव मार्गदर्शन रहेगा। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं उनके द्वारा स्थापित किए गए सेवा कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आचार्य मणिराम संस्थान उनकी गुरु भक्ति का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जो उन्होंने अपने गुरुजी की
स्मृति में ही, जहाँ गुरु जी की सानिध्य में बैठ के सेवा और शिक्षा ग्रहण की, उन्हीं की स्मृति में ये संस्था स्थापित की। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से वैद्य जी के परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग, समर्पण, मार्गदर्शन से इस प्रकार के आयोजन निरंतर सफलता पूर्वक संपन्न हो रहे हैं। परिवार द्वारा दिया गया ये सहयोग हम सभी को आगे बढ़कर सेवा कार्य की प्रेरणा देता है तथा उनके अधूरे सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं विशेष रूप से संस्थापक मंत्री जी के परिवार आदरणीय डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस आयोजन का भव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। संस्था के विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर साहब द्वारा जो निरंतर प्रेरणा और सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ आभारी हूँ। इस श्रद्धांजलि सभा एवं चिकित्सा शिविर में सभी को गरिमामय उपस्थिति ये दर्शाती है कि उनके प्रति समाज में कितना गहरा सम्मान और स्नेह। आप सभी ने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर यहाँ पधार कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विशेष सेवा कार्य में सहभागी बने। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से मंचासीन अतिथियों और आयोजन समिति के सभी सदस्यों, आयुर्वेद विभाग की समर्पित टीम, अमरचंद जी, डॉक्टर अमरचंद जी इंदौरिया, सहयोगकर्ता एवं सभी व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य और चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से अपना अमूल्य योगदान, अपनी मेहनत और समर्पण के बिना ये आयोजन संभव नहीं हो सका। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा वैद्य भागीर जी शर्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। संकल्प लेके हम उनके आदर्शों, समाज सेवा के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहेंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतः मैं पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति एवं सहयोग से इस श्रद्धांजलि सभा एवं आयुर्वेद चिकित्सा शिविर को सफल एवं सार्थक बनाया। ओम शांति शांति। एयरपोर्ट सफेद टिक्की है जी, हाँ क्यों क्या दिक्कत है? हाँ भाई आजा सर आजा। आज मैं भी ठाक हुआ, हमेशा ही रहो, सही रहो। हो गया? श्रीमान सुरेश जी सेवदा का सम्मान करते हुए सिक्कर पिपराली से परिवार डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की ओर से बिल्कुल। आज हमारे बीच विराजमान है डॉक्टर मधुसूदन जी। आज हमारे बीच विराजमान है पिता तुल्य वैद्य भागीर जी शर्मा, जिनके वैद्य भागीर जी शर्मा जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनकी छत्र छाया में ही मेरा ये 45 वर्ष से उनसे निरंतर जुड़ाव रहा है। और ये संस्था तब से शुरू हुई है जब ये अपने गांव में राजकीय सेवा में थे, सिंहासन में वैद्य जी, तो इस इधर से जो गुजरते थे तो ये बिल्कुल खड्डे और टीले और ये था। और उनको ये यहाँ एक बड़गट्टा था, पीपल था, वहाँ के बैठते थे। तो उनको दिमाग में ये था, हर जहाँ भी राजकीय सेवा में रहे तो बहुत सी संस्थाओं को पल्लवित बढ़ाया है। कहीं भी गांव में गए तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं, रिंगस में बनाया, सीकर में डॉक्टर राजेंद्र हॉस्पिटल उन्हीं की देन है। और खूब अपने जीवन में भी ये सामाजिक कार्य करते रहे। वो रतनगढ़ से मणिराम जी महाराज के शिष्य थे, जो मणिराम जी महाराज जम्मू से थे, पर ये स्वामी लक्ष्मीराम जी के पट्टू शिष्य जो 15 थे, उनके महल में वो चित्र लगा हुआ है, तो उनके पट्टू शिष्यों में थे मणिराम जी महाराज। और मणिराम जी महाराज की स्नातक हैं आप, और मणिराम जी की स्मृति में ही संस्था का निर्माण हुआ। आचार्य मणिराम आयुर्वेद मंदिर समिति के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, देवस्थान विभाग से भी इसका रजिस्ट्रेशन है। और ये आपका
कोऑपरेटिव सहकारी से भी इसका रजिस्ट्रेशन है। और निरंतर मैं यहाँ से शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके सहयोगी थे, वो भी चिकित्सा जगत से ही थे। वैद्य गोविंद राम जी स्वामी पिपराली में ही हमारा निवास स्थान है। विगत 45 वर्ष से महाराज जब भी यहाँ होते तो मेरे को बुला लेते। हमारे ये जो प्रधान चिकित्सक है बाबूलाल जी वर्तमान में, ये भी राजकीय सेवा से निवृत्त हैं। और इनसे पूर्व जो अवधेशाचार्य जी महाराज थे, उनके दादाजी वैद्य राम कुमार जी निरंतर करीब 20 वर्ष तक उन्होंने यहाँ निःशुल्क सेवा दी है। चिराना उनका गांव था, चिराना से आते थे। और राम कुमार जी के बाद में उनके सुपुत्र डॉक्टर वो डॉक्टर साहब को कई नाम बाको चिराना को लक्ष्मीकांत जी, वैद्य लक्ष्मीकांत जी ने यहाँ निरंतर सेवा दी है। वर्तमान में आप वैद्य बाबूलाल जी सेवा निवृत्ति के बाद में आप यहाँ पे उपस्थित सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ इसी परिसर में जो इस साइड में जो परिसर बेंच पे जाओ, इस साइड में जो परिसर बना हुआ है, इसमें विगत 4 वर्ष से राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, जिसको आप आयुर्वेद की CSC बोल सकते हैं, जिसमें 16 से 17 का स्टाफ है। 8 चिकित्सक है, इसमें यूनानी का है, होम्यो का है और आयुर्वेद के है। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है और अच्छी सेवा चल रही है। सरकार द्वारा जब ये आया कि भाई ये हम कहाँ ये चिकित्सा संस्थान स्थापित करें, तो हमारे पास ये मकान था। मेरे पास आग्रह आया डिप्टी साहब का, तो मैंने उपनिदेशक महोदय का, तो मैंने कहा आप एक बार यहाँ शुरू करवा दो। आपकी जब ज़मीन अलॉट हो जाए, आपका जब संस्थान बन जाए तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनकी ज़मीन भी अलॉट हो गई, बजट के लिए इनकी चल रही है यही बगल में ही। तो वो उसके बाद में हम इसको दूसरे रूप में आगे बढ़ाने की मेरा वो है इसमें। और डॉक्टर साहब का मेरे को निरंतर सहयोग मिल रहा है। इस जो आज आधुनिक रूप जो देख रहे हो इस संस्थान का, वो डॉक्टर साहब की ही विशेष कृपा है से ये फलीभूत हुआ है। भागीरथ द्वार, भागीरथ पथ, भागीरथ वाटिका, आज इस संस्थान में 30 तो आयुर्वेद से संबंधित पेड़ है साहब। मेरे यहाँ करीब 20 अर्जुन के पेड़ हैं। और वास्तविक अर्जुन की छाल को आपको देखना है। आप पसारी से अर्जुन छाल लाने जाओगे तो लकड़ी मिलेगी आपको अर्जुन छाल के रूप में। और वो अर्जुन का पेड़ है, सामने जाके देखो। अर्जुन अपने आप में खुद छोड़ता है छाल को, जैसे सांप केचुड़ी छोड़ता है, उसी तरह अर्जुन अपने आप में छाल को छोड़ता है। और रोज उसको इकट्ठी करो, उसमें से उतार के ले आप, वो छोड़ देगा उसको, आपको छीननी नहीं है उससे। वो अर्जुन अपने आप बाहर छोड़ता है उसको, वो बाहर दिखने लग जाएगी। तो वो अर्जुन छाल इकट्ठी करो। वास्तविक अर्जुन छाल ये है। यहाँ 20 पेड़ है अर्जुन के इस परिसर में, और करीब 100 से ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे। आज हमने इस परिसर में 2 कल्पवृक्ष के पेड़ भी लगाए हैं। एक तो स्थापित हो चुका है और एक अभी स्थापित होगा। उसके अलावा 10 पेड़ और लाए हुए हैं जो आज ही इस परिसर में स्थापित होंगे। और निरंतर अब मेरा प्रयास है, क्योंकि एक मामा साहब ने हमें ये पानी की टंकी बना के दे दी, तो उसके शंकर लाल जी जाएंगे, हमारे गांव के हैं, उनके सहयोग से जो पानी की टंकी बन गई। अब इसमें पानी का थोड़ा सुविधा जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इस परिसर को अगले साल जब आप अकड़ मिले तो ये हो कि ये परिसर इस आज जो हरा भरा है इससे डबल हरा भरा हो और हरियाली आपको चारों तरफ नजर आए। यही प्रयास है। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कृपा कर दी और भव्य दिव्य ये जो आयुर्वेद का खजाना जहाँ है और लोग लाभान्वित होते हैं। आपका सदप्रयास आगे बढ़ता रहे। इस संस्था के द्वारा हमने अब तक 63 आयुर्वेद के कैंप यहाँ करवा चुके हैं। इस संस्थान में 63वां कैंप है आज का। कौन कौन से? हर साल प्रतिवर्ष होते हैं। अच्छा। प्रतिवर्ष होते हैं।
बहुत महाराज के समय से 90 से ही शुरू कर दिए थे हम। और प्रतिवर्ष में एक ही कैंप नहीं, 1 कैंप, 2 कैंप, 3 कैंप भी हुए हैं। तो 63 ऐसे तो 90 से अब तक 63 हो नहीं सकते। हाँ हाँ। तो उनका 2-2, 3-3 कैंप हुए हैं। इसके अलावा दो दफ़ा हमारे जो शंकर लाल जांगीर जिन्होंने ये बना के दिया है, उन्होंने 2 दफ़ा पहले तो अभी पिछले दिनों तो वो कौन सी कथा थी जी, शिव पुराण की कथा रखी अपने यहाँ, उनका फार्म हाउस है उस पर। और उससे पहले राम कथा, भागवत कथा, उन दोनों में भी लगातार 7 दिन तक हमारी चिकित्सक टीम ने वहाँ पे आयुर्वेद का शिविर संचालित किया है। तीनोपैथी से, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी। एक्यूप्रेशर, वो आज डॉक्टर साहब आए नहीं, शायद मैं उनको मैसेज तो किया था, एक्यूप्रेशर वाले, तो एक्यूप्रेशर की सेवा भी हमारे यहाँ। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, ये परिसर अब आगे और प्रगति करेगा और सभी को लाभ होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल पर आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। एक छोटा सा अभिनंदन करना चाहते हैं